चैप्टर 10 प्लानिंग यानी योजना बनाना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड। दोस्तों, आज मेरी वाइफ ने सुबह सुबह मुझे फरमान सुना दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाले हॉलिडेज में मुझे उनके साथ हिल स्टेशन घूमने के लिए जाना ही पड़ेगा। मैंने उनसे कहा, माय डियर, हमें हॉलिडेज प्लान करने पड़ेंगे, ये थोड़ी कि सूटकेस उठाया और चल दिए। मैंने उनसे कहा कि वो ही तय करें कौन से हिल स्टेशन जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। ट्रेन से जाना है या मैडम फ्लाइट से जाना पसंद करेंगी, ये भी तो तय करना होगा ना। तो जब माय डियर वाइफ ने तय कर लिया तो मैंने लैपटॉप से ही हमारे टिकट्स बुक करवा लिए। वाकई फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट ने सब कुछ कितना आसान कर दिया है। फ्लाइट और होटल की बुकिंग होते ही मेरी वाइफ ने प्लानिंग शुरू कर दी। भाई, वो तो बहुत खुश हो गई। उनका उत्साहित चेहरा देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई और मैंने भी तैयारी में उनका हाथ बंटाना शुरू कर दिया। और सब कुछ सेटल होने के बाद सीधा आ गया आप लोगों के पास। तो दोस्तों, प्लानिंग हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। आज का हमारा लेसन प्लानिंग पर ही आधारित है। जी हां दोस्तों, जब भी हमें फ्यूचर के लिए प्लान करना हो तो पहले से हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर आइए सुनते हैं मैरी के फादर और मदर के बीच की बातचीत। How about going out for holidays? That's a great idea. But what's the plan? We have to decide the place. So, where do you want to go? I want to go to a hill station. Yes, we'll enjoy the beauty of nature. We'll go for long walks in the mornings. I will paint. I will listen to my favorite music. I am so excited. We will have a wonderful time together. देखा दोस्तों, किस तरह से ये दोनों अपनी यात्रा का प्लान बना रहे हैं और छुट्टियों को किस तरह से एंजॉय करेंगे, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। मेरी राय ये है कि आप मिसेस एंड मिस्टर ब्राउन की बातों को रिवाइंड करके एक बार फिर से सुने और समझें। और हाँ, जैसे कि मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं कि प्रैक्टिस के लिए आपको रेडी रेफरेंस गाइड का इस्तेमाल हर रोज करना है, भूलिएगा मत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की प्लानिंग के लिए इंग्लिश में कई प्रकार के सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। चाहे वो जिंदगी की छोटी मोटी रोजमर्रा की प्लानिंग हो, जैसे मूवी जाना, बाजार जाना, पिकनिक पर जाना, वीकेंड यानी सैटरडे संडे का प्लान बनाना, या फिर लॉन्ग टर्म की बड़ी प्लानिंग जैसे करियर, अपने और बच्चों के फ्यूचर को लेकर प्लानिंग आदि। ठीक है, तो आइए इंग्लिश में प्लानिंग को एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए संडे का दिन है और मैरी बहुत बोर हो रही है। तभी जैक का फोन आता है। Hi Mary, how are you doing? Hi Jack, I'm doing good, but getting bored. Shall we go for a movie? Good idea, but which show? Let's plan today's evening show. Does it suit you? Perfectly alright. तो दोस्तों, आपने देखा कि जैक और मैरी ने कितनी सहजता से तुरंत एक प्लान बनाया। इसी तरह जब कभी आपको डेली लाइफ में प्लान्स बनाने हो तो आप इनमें से किसी एक सेंटेंस का सिचुएशन के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जैसे लेट्स मीट एट द कॉफी हाउस, चलो कॉफी हाउस में मिलते हैं। लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक, चलो संगीत सुनते हैं। हाउ अबाउट अ मूवी, क्यों ना फिल्म देखने चलें। ठीक है दोस्तों, समझ गए? गुड। अब एक और एग्जाम्पल, डायना और मैरी अपने करियर के बारे में प्लान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं दोनों के बीच की बातचीत। Dinah, what have you thought about your career? Well, Mary, I want to become a software engineer. That's great. What about your plans, Mary? Well, I want to become an English professor. That's interesting. Yes, I love teaching. And I love computers. सो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब भी हम फ्यूचर की किसी गतिविधि को प्लान करते हैं तो आई विल का प्रयोग करते हैं। कितना आसान है ना ये, है ना?
और मुझे पूरी आशा है कि आप सबकी प्रैक्टिस जोर शोर से चल रही होगी, हाँ? और भाई चलनी भी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाएंगे। Am I right? Good. तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। And now it's time for Mr. Tips, who will come with his special tips. आपके पास आने वाले हैं आपके मिस्टर टिप लेकर अपनी स्पेशल टिप्स। ओके, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Hello, my dear friends. Did you all like the party? Yes, I knew that. मैं जानता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत मजा आया। आपके मुस्कुराते चेहरे देखकर ही मैं समझ गया था कि आप सभी ने खूब एंजॉय किया। नाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फ्रेंड्स। एक्चुअली आपको बताऊं, पार्टी की प्लानिंग में प्रोफेसर रिचर्ड ने मेरी हेल्प की थी, इसीलिए तो इतना मजा आया। हाँ, ऑलराइट फ्रेंड्स, पार्टी तो हो गई, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। फ्रेंड्स, जीवन में प्लानिंग का बहुत महत्व होता है। यदि आप प्लान करके चलेंगे तो छोटी छोटी मुसीबतों से बच सकते हैं। इससे हमारा काम भी आसान हो जाता है। और हाँ, जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो आने वाले दिन, सप्ताह, महीने या वर्ष में करने या होने वाले कार्य यानी फ्यूचर प्लान की चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में आई विल का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई हमसे यह पूछे कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, तो हमारा जवाब कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल गो टू वॉच अ मूवी। मैं फिल्म देखने जाऊंगा या जाऊंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई प्लान टू शिफ्ट टू यूएसए। मेरा यूएस में ही बस जाने का प्लान है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू लर्न कार ड्राइविंग। मुझे कार चलाना सीखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल टू स्टडी फॉर माई एग्जाम्स। परीक्षाओं में पढ़ने के लिए मुझे टाइम टेबल बनाना है। नेक्स्ट, आई हैव टू प्लान अ प्रोजेक्ट। मुझे एक प्रोजेक्ट की योजना बनानी है। ठीक है दोस्तों, आप सबने ये एग्जाम्पल्स ध्यान से सुन लिए ना? ओके, वेरी गुड। दोस्तों, आपने इंश्योरेंस प्लान, सेविंग्स प्लान और पेंशन प्लान्स के बारे में भी सुना ही होगा, है ना? ये सभी योजनाएं भी हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जानते हैं, मैंने तो सेविंग्स शुरू भी कर दी। बताऊं क्यों? बताऊं? अपनी शादी के लिए। फ्रेंड्स, मेरी ड्रीम गर्ल भी कहीं ना कहीं तो मेरा वेट जरूर कर रही होगी, है ना? घूमना फिरना, उसकी जरूरतों और उसकी इच्छाओं का ख्याल रखना, अपना घर और कितनी ढेर सारी प्लानिंग। और इस सब के लिए सेविंग इज मस्ट। यस फ्रेंड्स, सेविंग यानी बचत बहुत जरूरी है, चाहे वो पैसे की हो या फिर टाइम की। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई विल नॉट टेक योर टाइम एनीमोर एंड टेक योर लीव। मैं भी आपका और समय ना लेते हुए आपसे इजाजत लूंगा, बट विद अ प्रॉमिस। और वो ये कि आप प्रोफेसर रिचर्ड के चैप्टर्स की और मेरी टिप्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि हम एक एक करके इंग्लिश की नई नई चीजें सीखते जाएं और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and plan your life properly. तो मैं चलूं? Okay, keep practicing and take good care of yourself. See you. Bye-bye. Woohoo!